मानदेय निर्धारित किया जाएगा, है ना। मानदेय का उसमें पेमेंट मतलब जिक्र नहीं था, अमाउंट जिक्र नहीं था। अमाउंट जिक्र नहीं था। में जो महिला के प्रति जो शोषण होता है ना, किस तरह का शोषण के बारे में बताए थे? जैसे शारीरिक शोषण भी है या मानसिक है। उसमें लिखा था कि हम लोग को इस महिला सेवा कल्याण समिति के लिए चयन किया जा रहा है, बट उसमें हम लोग के मानदेय राशि तो नहीं लिखा था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों के तादाद में जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई है। दुर्ग जिला के अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर जो है महिलाएं पहुंची हुई है। रेस्पेक्ट होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट मिला, पैसा ही सब कुछ नहीं होता मैम। को इतना अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता था वार्ड में। हम उसको आप जाकर उसको समझाइए, अगर नहीं होता है ना तो आप लोग सीधा पुलिस थाने में जाके आप लोग और रिपोर्ट कर सकते। कर्तव्य अधिकारों का जब अनुभव है, आपने उसमें वचनबद्ध लेकर के आपने उस कुर्सी में पदासीन हुआ है ना, तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए ना भाई, हम किससे प्रश्न करें और किससे उत्तर की अपेक्षा करें, क्योंकि हम खुद प्रश्न है और खुद उत्तर है। हम जानते हैं। आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त जो हम है यहाँ पर मौजूद है महिला स्वयं सहायिका जो सेविका कल्याण समिति के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कारण है कि उन लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, पीली साड़ी में इन लोग जो हैं यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए। विगत 5-7 रोज से इन लोग का जो लगातार है इस तरह का जो धरना के रूप में लोग यहाँ दुर्ग स्टेडियम पे जो बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी जो मुखिया है उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि इन लोगों को जो है ऐसे बैठना पड़ा है। जी मैडम, अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर तोहिमा बंजारी हूँ, ग्राम ढौर थाना जामुल से, जिला दुर्ग से। जी बंजारा मैडम, आप लोग इस तरह से जैसे बैठे उसका कारण क्या है? कारण ये है कि 2018 में हम लोग को नियुक्त किया गया था चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर को, और 2022 अप्रैल में बंद कर दिया गया है योजना को। हम लोग को उसमें लिखित रूप में दिया गया था कि भाई आप लोग का मानदेय निर्धारित किया जाएगा, ऐसे करके मानदेय निर्धारित नहीं किया गया। और जो 1000 रुपए मोबाइल खर्चा दिया जा रहा था वो मतलब 1.5 साल से बंद है, पेंडिंग में है। अभी मैंने मतलब 1 साल और 2 साल का, 1 महीना और 2 महीना का मानदेय दिलवाया है लड़कियों को। तो क्रमशः अभी जो अपडेट अभी सभी बैंक वगैरह जो मर्ज हुए थे वो बैंक को अपडेट करवा चुकी हूँ मैं। तो अभी 1.5 साल का वैसे बचा हुआ है सभी का। जो 1 साल का मतलब 1-1 हजार वाला जो 15 से 14 महीने का बचा हुआ है ना, सभी लड़कियों का 14 महीना से इन लोगों को जो पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं है, वो मोबाइल खर्चा है। मोबाइल खर्चा तो आप लोग स्वयं मतलब फ्री में कर रहे हैं? एक प्रकार फ्री में, एक प्रकार का ये सेवा ही है। सेवा ही है। क्या सेवा देते हैं आप लोग? सेवा ये है कि हम लोग अपने वार्ड में नियुक्त हुए हैं, वार्ड में जो भी कार्य गतिविधियां होती है, आपराधिक गतिविधियां, ये अशांति जो भी अव्यवस्था से संबंधित होती है, वो सब चीज को हम लोग मतलब व्यवस्थित स्थापित करते हैं। तो वहाँ से जैसे और कोई जानकारी थाने में देना है हमको, तो थाने में भी सूचित करते हैं। क्या इसका कोई वैकेंसी आया था जिसमें आप लोग फॉर्म भरे और इसमें? जी हाँ, वैकेंसी आया था। ये किस तरह का वैकेंसी था? वैकेंसी आया था कि भाई ये सेंटर का योजना है ना। सेंटर से क्या है, ये 12 से 13 राज्यों में ये नियुक्ति है ये, है ना, नियुक्ति हुई है। सभी ने फॉर्म भरा है बायोडाटा के साथ। पूरे हम लोग की कंट्रोल रूम में पूरी ट्रेनिंग हुई है। यहाँ पे मानस भवन में कई लोगों की ट्रेनिंग हुई है, और एक और यहाँ अपना दुर्ग में भवन है, यहीं पे तो हुए थे ना अपने मानस भवन में 2 दिन का ना हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। 2 महीने का हुआ था। किसके द्वारा? पूरी डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के कौन मुखिया हैं वहाँ पर? IG सर हैं, SP सर हैं, प्लस हम लोग की महिला बाल विकास से भी आए थे अधिकारी लोग, उन्होंने अपने दिया। यहाँ पे मंत्री भी आई थी, उनसे में रमशीला मैडम थी, और अपने यहाँ पे जो सांसद वगैरह थे, विधायक मैडम थी, अपनी महिला बाल विकास मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री थी जो रमशीला मैडम, वो आई थी। उनकी मतलब यहाँ वक्तव्य हुए हैं। उन्हीं के अंतराल में हम लोग क्या सेवा से हम लोग इसमें पदासीन हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं भाई, आपने हमको महिला विकास सशक्तिकरण की नियुक्ति दिया है, सेंटर की योजना है ये, है ना। मेन मुद्दा है महिला विकास और सशक्तिकरण, अपराध को रोकने के लिए। निर्भया हत्याकांड जो हुई थी, निर्भया हत्याकांड, उसके पश्चात इस योजना को लागू किया गया है। और क्या बोल के जब आप लोग का नियुक्ति पत्र जब आप लोग भरे थे, उस नियुक्ति पत्र में लिखा क्या था? आप लोगों को क्या नियमितीकरण के बारे में लिखा गया था या परमानेंट करने के बारे में लिखा? क्या कुछ योजना लेके आए थे? देखिए, एक परियोजना लेकर के आया गया था, ठीक है, परियोजना लेकर के आया था, हमने स्वीकार कर लिया उसको। आपने मानदेय निर्धारित किया जाएगा करके कहा, उसमें आपने कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें शो नहीं किए थे। शो लिखा हुआ है, उसमें मानदेय निर्धारित किया जाएगा, है ना। मानदेय का उसमें पेमेंट मतलब जिक्र नहीं था, अमाउंट जिक्र नहीं था। अमाउंट जिक्र नहीं था कि कितना % आपको दिया जाएगा पेमेंट, वो सब चीज नहीं था। मानदेय निर्धारित किया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हम सभी लड़कियों का 12 से 13 राज्यों में है ये योजना, है ना। मान लीजिए कहीं जिले की या कोई लड़की 4-5 लड़कियां काम कार्य गतिविधि उनकी संदिग्ध है या नहीं कर रही है ना, ये अन्यथा बात है। लेकिन भाई सारी लड़कियां तो काम कर रही है ना, और सभी की सभी मतलब बोलिए निष्क्रिय है, ऐसा तो स्वाभाविक है। किसने कहा निष्क्रिय है?
ये मतलब बंद कर दिया गया योजना को। तो बंद करने से पहले सुचारू रूप से क्या आप लोगों को जानकारी दी है? कोई जानकारी, कोई हमको सूचना नहीं हुआ है, कोई सूचना हमको नहीं मिला है। मैंने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जितनी आपकी सोशल मीडिया है सब में, जितनी जहाँ जो राज्य में ये नियुक्ति हुई थी, दो जिले में, और मान लीजिए 3 जिले में होती तो सभी राज्य में जो है पूरी इंडिया, ऑल इंडिया बेस पे मैं पूरी संगठन तैयार करती। लेकिन चलिए मैडम, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपको कुछ और साथियों से भी बात करना चाहूंगी। जी मैडम, आप कहाँ पर से हैं? मैं ग्राम विनायकपुर थाना अंडा से हूँ। अच्छा, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2018 से। 2018। क्या बोल के आपको लाया गया था यहाँ पर? कि अपने अपने वार्ड में जो महिला के प्रति जो शोषण होता है ना, हाँ, किस तरह का शोषण के बारे में बताए थे? जैसे शारीरिक शोषण भी है या मानसिक है, कोई भी है, घरेलू हिंसा, हाँ घरेलू हिंसा है, उसी के बारे में अगर कुछ होता है तो अपने अपने वार्ड से मतलब उन लोग को देखना है और थाना ले जाना है। इसको वार्ड वाइज दिया गया था कि एक गांव में एक कितने लोगों को दिया गया था? वार्ड वाइज था मैम। वार्ड वाइज। तो आपके गांव में कितना वार्ड है? हमारे गांव में 20 वार्ड है, तो लेकिन 20 वार्ड में 20 महिला दिए थे, ऐसा है? दिए मतलब क्वालिफिकेशन वाला हुआ था मैम, चुनना था, लेकिन हम लोग 8 ही भरे थे। आप लोग मतलब गांव में ही 8 लोग? हाँ, आप लोग 8 भरे थे? लोग, हाँ 8 लोग हैं हम लोग। तो अभी आप लोग के साथ क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है मैम, पेमेंट बंद नहीं कर मिल दिए रहा है। कितना अचानक मिलता था से। आप लोग का पेमेंट? 1000। 1000 जी। क्या बोल के बंद कर दिया गया? हम लोग को बताई ही नहीं मैम, कि बोले ही नहीं है कि बंद हुआ है करके, बताए नहीं है। तो आप लोग को पता कैसे चला बंद हो गया? पेमेंट नहीं आया तो हम लोग को पता चल गया। अच्छा, पता नहीं चला था। जी जी। मेरा नाम पूजा मानिकपुरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अहिवारा थाने से हूँ मैम। हाँ। मेरा गांव खेड़दी है। हाँ। मैं वहाँ से belong क्या आपको जानकारी है जब आवेदन भरा जा रहा था तो उस आवेदन में क्या लिखा था? जिस फॉर्म को आप लोग भरे होंगे, जी, जिसके चलते आप लोगों को ज्वाइनिंग दिए होंगे, तो उस फॉर्म में लिखा क्या था? मैम उसमें लिखा था कि हम लोग को इस महिला सेवा कल्याण समिति के लिए चयन किया जा रहा है, बट उसमें हम लोग की मानदेय राशि तो नहीं लिखा था। बस जो हमको 1000 मिलता था वो हमारे मोबाइल खर्चा था, और जैसे हमें जब जब बुलाया जाएगा उसके लिए आने जाने का व्यय था, बस और कुछ नहीं। अच्छा, और बाकी कुछ नहीं था? नहीं। अभी जिस तरह से बैठा दिया गया आप लोग को, उसके बारे में जानकारी भी नहीं दिया गया? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं था मैम। हम तो आपने अपने उच्च अधिकारी से, जिसने के कारण आप लोग फार्म भरे थे, उसके बारे में आप लोग पूछे नहीं उनसे कि हम लोग को क्यों बैठा दिया गया, हमारे से अभी सेवा क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं मैम, ये तो अभी अभी पता चला हम लोगों को कि और आप लोग यहाँ कब से बैठे हैं? यहाँ से हम लोग 30 तारीख से बैठे हैं मैम। जी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों के तादाद में जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई है। दुर्ग जिला के अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर जो है महिलाएं पहुंची हुई है। यहाँ की जो मुखिया बन के बैठे हैं इस वक्त बंजारे मैडम हैं, उन्होंने अपनी जानकारी पूरी से दी है कि किस तरह से यहाँ पर उनके साथ बातें हुई थी और मानदेय देने की बात हुई थी, लेकिन उस मानदेय पर बात नहीं की है, जिसके चलते जो है एक एक्साइटमेंट के चलते जो महिलाएं हैं फार्म तो भरी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनसे कहा गया था कि समय आने पर उसको एक निश्चित मानदेय दे दिया जाएगा, जिसके चलते उनके जीवन में भी एक आर्थिक सुधार हो सकता है, लेकिन प्रशासन ये भूल गई कि जिस महिलाओं को जिस समय जितनी मेहनत लेना था उससे ज्यादा लेने के बावजूद आज जो है एक दूध से मक्खी की तरह निकाल के रख दी है, जिसके कारण आज ये महिलाएं जो हैं आज सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। और बड़ी मुद्दे की बात यह है कि इनको बताया भी नहीं गया है कि इनको बैठाया क्यों गया है। जब ज्वाइनिंग की बात हुई तो एक आदेश पत्र, आवेदन पत्र निकाला गया था, जिसको दुर्ग और कोरिया जिला में सिर्फ छत्तीसगढ़ में चीजें लागू हुई थी, लेकिन यहाँ पर उस समय जो है एक आप लोग जिस कार्य को कर रहे हैं वार्ड वाइज उसको करिए, ताकि आपके गांव जो है सुरक्षित रहे। और किसी प्रकार से अगर प्रशासनिक कोई भी परेशानी आती है तो आप जो है जनता और पुलिस के बीच का मध्यांतर का काम करेंगे, जिसके चलते गांव में किसी भी प्रकार से अनहोनी ना हो जाए। लेकिन उस समय काम तो इनके साथ जोरों शोरों से लिया गया था, लेकिन बाद में यह हुआ कि बिना बताए इन लोगों को जो है बैठा दिया गया। क्या कारण है बैठा दिया गया था, आइए कुछ और महिलाओं से जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नूतन सिंह है, मैं नई पुलिस लाइन दुर्ग से हूँ। जी मैम, जो हमारी महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना है जी, इसे फिर से बहाल करना चाहिए, जी। क्योंकि मैम ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आपराधिक जो गतिविधियां उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और ये जो योजना थी बहुत अच्छी योजना थी, और इसे जितनी जल्दी लागू कर देंगे, फिर से इस योजना को सुचारू रूप से इसका संचालन होगा, तो ये जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें बहुत कमी आएगी मैम, यही कहना था। जी, थैंक यू। आप लोगों को क्या लग रहा था कि जैसे आप लोग ने ज्वाइन किया होगा तो आप लोग को बहुत खुशी होगी कि चलिए कुछ तो काम हमारे जीवन में आया? जी मैम, वो खुशी तो बहुत हुआ। एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट मिला। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मैम, क्या है कि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। तो कहीं भी जाते थे बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, तो खुशी तो बहुत हुआ। और ये सोचे थे कि आगे इसमें हमारा
जो भी है उन्नति होगा तो उन्नति जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। जी, आपको पता था ज्वाइन करने से पहले कि एक दिन हमारे साथ ऐसा भी होगा कि हमको जो है जमीन में बैठ के या फिर सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ेगा? कभी आपने सोचे थे? नहीं नहीं मैम, हम लोग कभी नहीं सोचे थे। हम लोग को जब इसका मतलब ज्वाइनिंग मिला हम लोग को बहुत खुशी हुई है ना, और हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमको ऐसा बैठा दिया जाएगा, क्योंकि हमको 1,000 मतलब भत्ता बोल के मतलब ज्वाइन किया गया था, मोबाइल खर्चा और पेट्रोल गाड़ी का मतलब पेट्रोल के लिए। उसमें भी आप लोग खुश थे? हाँ, उसी में खुश थे, क्योंकि हम लोग को इतना अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता था वार्ड में। हम लोग का मान सम्मान इतना हो गया था, क्योंकि मतलब ये मायने नहीं रहता पैसा, मतलब ये बात सही है कि पैसा मायने नहीं रखता, पर जो हम लोग को मान सम्मान एक सम्मान मिलना चाहिए अपने बस, क्षेत्र पे। हाँ बस उसी में हम लोग खुश थे। और मतलब जो आपराधिक गतिविधियां थी, हम लोग जान गए थे कि ये महिला वार्ड पुलिस है, तो लोग हमसे डरते भी थे, और जो मतलब अपराधी टाइप के थे वो हमको देखकर मतलब साइड हो जाते थे। और घरेलू हिंसा मतलब कोई भी मतलब उसमें हम लोग सहयोग करते थे और हमारी बात भी मानते थे, और मतलब घरेलू हिंसा मतलब बंद हो गई थी काफी हद तक। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं, इस तरफ जो बैठी हैं उनसे पूछते हैं। जी मैडम, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुधा यादव है। मैं ग्राम झाड़ मोखली, पोस्ट अरानीतराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग। आप लोग को करना क्या होता था? जैसे कि हम लोग के गांव में कुछ वाद विवाद होता था ना, उसके पहले किस तरह से वाद विवाद? जैसे हम उसमें बताया गया था कि आप लोग को डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना है। पहले जो है उसको जाकर थोड़ा सा आप लोग को समझाना कोई भी अगर मुद्दा होता है हाँ, गाँव में, मुद्दा है तो उसको आप जाकर उसको समझाइए। अगर नहीं होता है ना तो आप लोग सीधा पुलिस थाने में जाके आप लोग अब रिपोर्ट कर सकते तो हो। आप लोग क्या जनता और पुलिस के बीच के काम करते थे? हाँ जी, वही एक कड़ी के रूप में काम कर। जी, मैं धनेश्वरी साहू, ग्राम करगड़ी उतई से। आपने सारी बहनों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताए हैं। आपने जिस काम को 2018 से आप भी कर रहे हो, हाँ, तो आपने कितना केस दिए पुलिस को? ऐसे तो बहुत सारे केस फिर भी मैडम, लगभग कैसे गिनती? लगभग ऐसे 10-15 केस तो गांव से ही है। और ज्यादा केस किस तरह से निकलता था? वही केस है तो महिलाओं का आपसी घर में घरेलू हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, हाँ। शराब और आपका भी हुआ होगा? हाँ, वही भी है। मारा पीटा भी होगा? कुछ चोरी वगैरह का भी हुआ था? चोरी का भी है, नशा पत्ती वाला कोई हाँ, चीज? जुआ सट्टा, हर मतलब हर तरफ से होता था। कुछ न कुछ घरेलू हिंसा, चोरी सट्टा, हर काम। और हम लोग तो ऐसे कोरोना काल में भी ना सब घर में बैठे थे, तो हम पूरा गांव में घूमते थे, और वैक्सीनेशन होता था उसमें भी जाते थे हम लोग। मतलब पूरा प्रशासन को साथ दिया आप पूरा लोग? काम कर रहे थे हम लोग, और बैठाने से पहले बताया भी नहीं कि आप लोगों को बिठाया गया है। जी, अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी 2 बच्चे हैं। जैसे अभी आप नहीं काम कर रहे हो, यहाँ पर बैठो, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो कोई नहीं है मैडम, बस वही घर में थोड़ा आने जाने में भी परेशानी होती है। दूर हो जाता है, हाँ, दूर होता है ना, फिर भी अपने हक के लिए तो इतना तो करना पड़ता है ना। अपने हक के लिए कुछ तो करना पड़ता है। जी हाँ, देखिए महिलाओं की जो समस्या है, अपने हक की लड़ाई के लिए लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। इनके अंदर कितना दर्द है। जब ये जॉब इनको ऑफर हुआ था तो कितने खुश थे कि हमारे जीवन में एक कोई चीज आई है जिसके चलते हमारे जो है हमारे मान सम्मान जो है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन जिस तरह से बिना बताए प्रशासन ने इनके काम पर रोक लगा दी है, जिसके चलते इन लोग बहुत परेशान हैं। एक महिला जो है अपने घर से निकलती है बहुत सारे समस्याओं के साथ, और समाज हित में कुछ करना भी चाहती है। जिस भारत में, जिस देश में, जिस छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने एक नारा लगाया है कि हर महतारी का, हर बेटियों का ख्याल रखा जाएगा, तो ये जो बैठे हैं ये कौन है? ये कहाँ से आए हैं? ये क्या बेटी नहीं है, या फिर ये महिलाएं नहीं है, या फिर ये माताएं नहीं है जो इनको, जो प्रशासन को दिखता नहीं है, या यूं कहा जाए कि इनका इस्तेमाल करने के बाद इसको कोरोना काल के समय, जिस समय कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय भी ये महिलाओं ने जो है जनता हित में इसने अपनी सेवाएं दी हैं। पर जैसे सेवा इनकी खत्म हुई और किस तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। आपने पृथक पृथक रूप में सभी महिलाओं को देखे, सुने, समझे कि किस तरह से इनकी जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो सहते हुए, वो उसको बर्दाश्त करते हुए आज इन लोग जो है सड़क की लड़ाई पे उतर गए हैं। क्या प्रशासन इसके बाद इनको दर्द को लेंगे? और मान दे कोई ज्यादा नहीं, 1000 रुपए की बात है, फिर भी आपने सुने कि महिलाएं जो है 1000 रुपए मान दे मायने नहीं रखता, सम्मान मायने रखता है। इस बात को, पैसे के जो वेतन को लेकर दरकिनार करते हुए भी ये जो है लगातार जो है अपनी सेवा पर खुश थी। न इनको पैसे का मोह था,
साधारण सी इनको एक जो आने जाने के नाम से 1000 पेट्रोल के नाम से दिया जाता था, इसको हम वेतन भी नहीं बोल सकते, फिर भी ये महिलाएं हैं, इनको पाने के बाद खुश रहती थी। आइए और जानते हैं कुछ अगर यहाँ पर है तो कोई बात जो हमसे छूट रहा हो। हाँ, जैसे कि ना हमारे थाने चौकी में ना एक केस भी हुआ था, जैसे मर्डर हुआ था, उसमें भी हम लोग ना देर रात तक काम किए हैं। कहाँ की बात है? कहाँ? चौकी मचांदुर में, थाना उतई है। मैं खोपली से हूँ, चौकी मचांदुर में कार्यरत थी। क्या हुआ था? तो वहाँ ना एक महिला के साथ मतलब कि उनका मर्डर हो गया। हाँ, तो उसमें भी हमें ना कार्य दिया गया था कि हम लोग ना सुबह गए थे तो रात के 9 बजे आए, जो रात के 9 बजे गए वो देर रात को 1 बजे आए। तो यहाँ तक हम लोग काम किए हैं। हम लोग चाहते भी नहीं थे कि हमें वेतन दे, हमें जो 1000 रुपए दे रहे थे उसमें भी खुश थे, लेकिन जैसे कि ना उसको अचानक बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद किया तो हमें बताना भी तो चाहिए, सूचना देनी चाहिए। जैसे जारी किया गया तो सूचना दिए, हर थाने, हर चौकी में, हर गांव में वैसे सूचना देना चाहिए। आपने जो महिला जो अपनी मंत्री जी हैं भेड़िया मैडम, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, इस पूरे तथ्य को सामने में रखें? हम मैम नहीं, ये जो तथ्य हमारे गांव में हुआ उसे हमने किसी को नहीं, आपके गांव का नहीं, ये जो पूरे मामले पर हाँ, क्या उसको रखा गया है। मैम जी आप गई मिलने गए थे? आपकी जो अध्यक्ष है बंजारे मैडम गई थी? बंजारे मैम गई थी। हाँ, क्या बोला गया था बताएं, जानकारी क्या मिल रहा है? चलिए एक बार फिर से बंजारे मैडम की तरफ रुख करते और एक बार पूछते हैं इस विषय पे। मैडम जी बताएंगे क्या आप इन पूरी मुद्दों पर जो है छत्तीसगढ़ की मंत्री जो है अनिला भेड़िया मैडम से क्या आपने संपर्क किया था मैम जी? क्या मैंने बोले? किया था। तो मैंने पूरा बंच दिया है, जितने भी आवेदन है 5-6 प्रकार की मेरी आवेदन है। मैं पूरे 2018 से इस पर मैं पूरा रिसर्च करके पूरी आवेदन देते रही हूँ और इंटरनल आंतरिक रूप से मतलब पूरी सेवाएं लड़कियों के लिए करती रही। मैं किसी को पता नहीं चलने दी कि क्या कर रही हूँ। और सब जगह मतलब जितनी भी मंत्री हैं और सांसद विधायक है, सबकी जगह जा कहीं से कोई रिप्लाई आया? सभी जगह बस ये बोला गया कि भाई हम करेंगे आप लोगों के लिए। कब करेंगे बोले? अब उनकी इच्छा कब करेंगे, एक सांत्वना। अगर नहीं किया गया, आप लोग को नजरअंदाज कर दिया गया, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं एक पॉइंट तो ये बोलूंगी, मैं कुछ बातें हैं जिसे मैंने अनुभव किया है, लोगों ने बोला है, उसको मैं अवश्य बोलना चाहूंगी। कल मैं मतलब मुझे याद नहीं आया था। एक बात है कि लोग बोलते हैं यहाँ पे जो पद में बैठे हुए हैं कि विकास का दूसरा नाम है अपराध में वृद्धि, है ना। मैं जहाँ गई हूँ, काम करी हूँ, जहाँ से उनसे जो भी संपर्क रहा है, मैंने अपेक्षा रखा कि भाई आपसे मतलब मुझे ये काम है ऐसे। तो उन्होंने भाई आप क्यों कर रही हैं, मेरे को हमेशा मतलब सभी जगह रोका गया, फोन से कॉल कर करके कि मैडम बंजारे मैडम आप क्यों कर रही है लड़कियों के लिए, है ना। तो मैं बोली सर ये आपकी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, हम महिलाओं की ये समस्या है। आपकी बात है, ठीक है, आपने जो भी वक्तव्य आपने रखा, विचार रखा, लेकिन ठीक है, मुझे करना है महिलाओं के लिए, मतलब करना है। भाई देखिए, संस्कृति संस्कार है ना, सृष्टि का जो भी रचना है सारी महिलाओं से निर्मित है, इसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई जब महिला विकास और सशक्तिकरण की जब बातें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, बेटी उत्पन्न होती कहाँ से है ना। मुद्दा है कि भाई आप जड़ में जाओ, आप है ना, मूल में जा करके आप रिसर्च करो इस योजना को क्यों लागू किया गया। आपने योजना को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से लागू किया। हम चाहते हैं, हम ज्यादा मतलब कटाक्ष नहीं करेंगे, वो सब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, समझदार हैं सब, पद में बैठे हैं, अनुभवी हैं सब। बस ये चाहते हैं एक उद्देश्य को लेकर के योजना को लागू किया गया था। लगभग दुर्ग जिले में आप लोग की संख्या क्या है? दुर्ग जिले में 2400 के आसपास है। कोरिया में जो है 2300 के आसपास है। हम ये चाहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही जिला में योजना लागू सभी राज्य में जहाँ जहाँ योजना लागू हुई थी 2 जिले में है। तो ये एक मतलब मैं सोचती हूँ कि ये एक मतलब सोची समझी साजिश है। साजिश? किसकी साजिश हो सकती है? ये मतलब भाई शासन प्रशासन की साजिश है कि ये यूनिटी। अभी तो गृह मंत्री जो है उनके अंदर में जो पुलिस का जितना भी कार्यभार उनके उसमें है, तो उनका वक्तव्य मैं किसी के मतलब विरोध में बात नहीं कर रही हूँ, जो कहे हैं उनको मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ उनके शब्दों को, बल्कि ये हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, बस आप लोगों की पुलिस शब्द जोड़ दिया गया है। ये उनका वक्तव्य है कि पुलिस शब्द आपके जो विषय है महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर, उसमें पुलिस शब्द को सिर्फ जोड़ दिया गया है, आपका इसमें कांटेक्ट नहीं है। भाई गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने बोले अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो कृपया करके आप इस पर विषय में संधि विच्छेद कीजिए, न ही कोई इसमें आप टिप्पणी कीजिए। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, आप हमसे पूछ लीजिए। मैं आपको जब इतनी मोटी आपको पूरी बंच दे चुकी हूँ, आप उसको स्टडी कीजिए हमारे बारे में कि हम आखिर हैं कौन। सेवा लेने के लिए तो हमसे नहीं पूछा जाता था कि आप हैं कौन, है ना। जब आज आप बिना सोचे समझे बैठा दिया गया है और महिलाओं के नाम पे आप हमको मतलब बोलिए कि हमारी जो आत्मविश्वास है उनके साथ छल हुआ है ना। आप एक बार हमको 2 कदम आगे बढ़ाए, 10 कदम पीछे खींच लिए, तो कहाँ का विकास रहेगा भाई, है ना। आप हमारी मोरल सपोर्ट। आप लोग रैली भी निकाले थे? जी हाँ जी, हमने रैली निकाला है। चूँकि हम ज्ञापन इसलिए नहीं दिए कलेक्टर महोदय को, मैं 5 से 6 बार उनको दे चुकी हूँ। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, बस
तो भाई आप कुर्सी में बैठकर जब कोई अपने आप का क्षेत्राधिकार नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो इस ठीक है, तरह मैं बैठने का करूंगी, है ना, मैं करूंगी। देखिए, अगर राज्य शासन नहीं करती है, स्थानीय स्तर पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उच्च स्तरीय होती है। अगर आप राज्य में नहीं होता है तो आप सेंटर में जाइए, सेंटर में नहीं होता फिर विश्व में जाइए। मानव क्षेत्राधिकार जो है बहुत बृहद है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समय रहते इंसान समझ जाए अपनी दायरा को, अपने क्षेत्राधिकार को। आप जब इतनी मेहनत मतलब आप ये बोलते हैं बृहद रूप। एक मिनट सर, है ना, एक मिनट मैम, क्या है भाई, आप पढ़ाई लिखाई करके आपको आपके कर्तव्य अधिकारों का जब अनुभव है, आपने उसमें वचनबद्ध लेकर के आपने उस कुर्सी में पदासीन हुआ है ना, तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम जितनी महिलाएं हैं, हमको आप घर में एक क्षेत्र में बांध करके रखे थे। हमने नहीं कहा कि भाई आप आगे लेकर के लाओ। हम अपने सुसंस्कारों में हम बंधे हुए थे, आपने विकास के नाम पे हमको आगे लाया, हमको अच्छा लगा, आत्मविश्वास आया। हम कानून कायदा क्या है, संविधान क्या है, हम जाने समझे। हम चाहते हैं कि और महिला भी आगे आए, और महिला भी आगे आए। और जो विकास, अभी जो अपराध हो रहा है, अपराध किसके वजह से हो रहा है? लड़कों की वजह से हो रहा है। उनकी मानसिकता, उनके संस्कार में कमी है। कमी क्यों है? महिलाओं में जागरूकता नहीं है, उनको अच्छाइयाँ क्या कानून है, क्या संविधान है, क्या नियम है, क्या कर्तव्य अधिकार, वो नहीं मालूम है। वो हम लोग जो है धीरे धीरे विस्तार होगा ना भाई। मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। अगर आपको कोई बातों को नहीं माना जाएगा तो ये तो बृहद रूप दिखने को मिल रहा है। जी हाँ जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप एक प्रकार से जो प्रशासन के बातों को रख रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिल के कोई बहुत बड़ा जो है एक धरना की तैयारी की तरफ कर रहे हैं। क्योंकि मैम देखिए, ये बात सही है, धरना की तरफ जा रहा है। 100% है। देखिए, हमने कोई नहीं सोचा था, हमारा कोई निर्धारित नहीं था कि हम कोई समिति गठित करेंगे। हम सोचे थे भाई योजना चलेगी, हमारी बातें रखी जाएगी। हमने समिति रखने स्थापित करने से पहले बहुत सारे आवेदन भी दिए सभी सांसद विधायक को, लेकिन उसके पश्चात जब कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो सभी लड़कियों को मैंने पूरा इकट्ठा करके बोला भाई एक समिति गठित करना जरूरी है। हड़ताल करने वाले थे स्टार्टिंग में, तो बोली नहीं भाई बिना समिति रजिस्ट्रेशन के आप हड़ताल नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है, 2 साल इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। कहाँ कहाँ क्या क्या सुननी पड़ी है, क्या फेस करना पड़ा है। यहाँ आप किसी से 2 पैसा मांगेंगे तो बोलते हैं भाई आपको कुछ देना पड़ेगा, है ना। और लड़के लोग ऐसे हैं, मतलब कोई भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा की हो, उससे अपेक्षा आप रखते हो तो वो कहते हैं भाई आपसे हमको कुछ अपेक्षाएं रहेंगी, जब हम आपको मांगेंगे तो आप दीजिएगा, है ना। तो हम क्या समझे आज की स्थिति में, अगर ये पद में बैठ करके पार्टीवादी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो हम महिलाएं जाए तो जाए कहाँ अपनी इज्जत को लेकर के? पहले बताइए मेरे को, बताइए ना भाई, हम किससे प्रश्न करें और किससे उत्तर की अपेक्षा करें? क्योंकि हम खुद प्रश्न है और खुद उत्तर है। हम जानते हैं किसके प्रश्न क्या होगी, किसकी उत्तर क्या होगी। जब तक आप लोग जितने शासन प्रशासन में, चाहे आप प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक स्तर में, जो भी कुर्सी में जो बैठे हुए हो, अगर आप अपनी मानसिकता महिलाओं के प्रति अभी तक अगर नहीं समझे और नहीं बदले, समानता की बातें अगर सिर्फ करने से होती है, बोलने से नहीं होती है। समानता आप लाइए, अब योजना चालू किए हैं उसको स्थायी रखिए, कलेक्टर दर पे रखिए, ताकि हमारा मान सम्मान भी रहे। कल को हमने जो भी कार्य गतिविधियां की है वो ऊपर वाला देख रहा, साक्षी है। आप भी मानते हैं तभी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब चीज है। इसलिए सत्य धर्म की आपने देखा कि किस विभाग से है, जो इनके प्रेसिडेंट है बंजारे मैडम, वो इस तरह से बात कर रही है और इनके जो आने वाले समय में बड़ी धरना की तैयारी चल रही है। क्या इनकी धरना जो है बड़े रूप लेगा, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हर खबर के लिए बने रही PLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।